हूल दिवस के अवसर पर चंदनकियारी के मुल्लूडी में मार्क्सिस्ट पार्टी द्वारा सिद्धू कान्हू की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मौके पर पूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1953 में सिद्धू कान्हू, चानकू महतो, राजवीर सिंह, श्याम परगना, बैजल सोरेन, चालो जोल्हा, रामागोप, विजय गर्भू के अलावा दर्जनों स्थानीय आदिवासी, गैर आदिवासियों के आंदोलनकारी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को संगठित कर अंग्रेजों की गलत नीतियों का प्रतिकार करना शुरू किए थे। ठीक वैसे ही वर्तमान समय में युवाओं को वीर शहीद सिद्धू कान्हू के बताए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है, तभी इस शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं दूसरी ओर मार्क्सिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कमर तोड़ महंगाई से गरीब जनता के सामने आज भुखमरी की स्थिति है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर व्यावसायिक वर्ग और किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। बेरोजगार युवा आत्महत्या करने को विवश हैं। मोदी सरकार सरकारी परिसंपत्तियों को अडानी अंबानी के हाथों बेचने में मस्त है। जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं। धर्म और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटकर आपस में एक दूसरे को उलझा रहे हैं, जिससे हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान समय में अधिकारियों को घूस दिए बिना फाइल आगे बढ़ता नहीं। जमीन से संबंधित कार्य, दाखिल खारिज, म्यूटेशन का रेट बंधा हुआ है। 2.5 सालों में ही हेमंत सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है। नहीं, ये तो अंग्रेज लोग से खतरनाक है। ये लोग हूल दिवस इन लोगों का बात बोलेगा, सांप्रदायिक बात बोला। ये लोग तो बहुत सांप्रदायिक है। इस सांप्रदायिक का विरोध में हम लोग को लड़ना होगा और ये सवाल हम लोग को खड़ा भी करना होगा। झाड़ जंगल से घिरे हुए एक अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग पहचान है हमारा और इसमें हम लोग को लड़ना होगा। यही हमारा आपको हमको कुछ नहीं देना चाहिए। छोड़े, हम कर लेंगे। हम जनता के मुझे विद्युत नहीं चाहिए। तुमने विद्युत बनाने के नाम पर, डैम बनाने के नाम पर कितना आदिवासी को के सामने आज शिक्षा से लेकर करके बंगाल तक सब आदिवासी को बेघर बना दिया। एक बड़ी सवाल है। बोलता है इंडस्ट्री बनेगा तो उन्नति करेगा। नौकरी किसको मिलता है? घर में मुझे नहीं ना, मेरा कोई गार्ड का भी नौकरी नहीं मिलता हमको। ये सारा पहलू पर राय साहब ने एक तो बात बोला था, जो कोलियारी को उन्नति करना है तो धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग का अलग रहा, नीचे रखना होगा अंडरग्राउंड में। जब से ये खत्म हो गया तब से कोलियारी खत्म हो गया, नौकरी भी नहीं मिल रहा। तो कोलियारी किसका संपद है? हम लोगों का संपद था। बहुत बड़ी संख्या में आज मैंने इसके विरोध में हम लोग को लड़ाई करना होगा। अब मैं लाल सितारे का नेतृत्व में मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। इसी बात पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बंद पड़ा है और बहुत सा इसके बाद मैंने हमारे 25% जो आदिवासी नेता मोतीलाल हेम्ब्रम पब्लिक सेक्टर ने अभी विचार रखेंगे जाए तो रोजगार तो आज इसका प्रासंगिकता बढ़ा है। जो कार्यक्रम को अब तहे दिल से उसका जो विचार था, सिद्धू कान्हू का विचार था, उसके विचार को लेकर के सामना करना है। वर्तमान आपकी पार्टी चंदनकियारी में संगठन का विस्तारीकरण है तो क्या क्या योजनाएं लेकर के आएगी? आपकी पार्टी चंदनकियारी में संगठन का विस्तार किस अनुरूप में करना चाहेगी? देखिए, शुरू से ये लक्ष्य रहा कि जो लोग राजनीति के करीब नहीं, राजनीति को ले जाना और हम सभी जानते हैं कि जो एकदम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका विकास वो धीरे धीरे सिस्टम से हम लोग चाहते हैं केवल पैसा से माने हम विस्तार हम चाहते हैं आदिवासी जो लोग करना चाहते खिलाफ लड़े करते अपना जीवन को क्या आपकी पार्टी बने को आगाए लेगा
और उन्होंने नेतृत्व क्या आपकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है? कानून चांद भैरव आपकी कोई नेतृत्व लेगा करते हैं मतलब हम लोग का कोई जे आबो पहिल पैगी काफी वीर मन धारवा वीर संग्राम अपन मन धालेला मना रहे हैं जो सिद्धू कानू का जो शहीद हुआ था 1855 में। और ये सिद्धू कानू अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। सबसे प्रथम जो है कि सिद्धू कानू जो है कि अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, इसलिए उसी का जो आज लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यह श्रद्धांजलि नहीं है, यह हम लोग चंदन कियारी से आज से जो हम लोग संकल्प लेंगे कि जिस तरह से सिद्धू कानू लड़ा था उसी तरह से जो है कि सरकार के खिलाफ हम लोग आज लड़ेंगे। अंग्रेज तो लूटा भी था, कुछ दिया भी था, लेकिन जो आज केंद्रीय सरकार है पूरी जो है कि जनता को जो है कि लूट रहा है और जनता को जो है कि बेघर किया जा रहा है। ये समझने की भूल है कि सरकार माननीय नरेंद्र मोदी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, 2 करोड़ युवा को जो है कि रोजगार हम देंगे, लेकिन अभी तक एको जो है कि युवा को किसी का रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। ये पूरा देश की दुर्भाग्य है और जनता नौजुवक की जो है कि दुर्भाग्य आज जो है हम लोग लड़ने के लिए जो है कि मजबूर हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और पूरे जोर के साथ लड़ेंगे। देखिए, ये ऑनलाइन जो जमींदारी के जो खिलाफ जो सिद्धू कानू लड़ा था, आज भी उसी तरह जो ऑनलाइन हम लोग के बीच में आया, इसका ज़मीन उसका नाम पर, इसका ज़मीन उसका नाम पर, तो ये कब तक सुधरेगा? ये जो पहले था उसी तरह से तो आज भी जो है देश जब आज़ाद हुआ तो हम लोग सोचे थे कि देश जो है कि आज़ाद हुआ तो कम से कम राहत मिलेगा लोगों को, लेकिन आज भी लोग राहत में नहीं है, सुखी नहीं है। इसलिए कि ऑनलाइन पूरा डिजिटल इंडिया आएगा, तो डिजिटल इंडिया जो ऑनलाइन अभी जो हम लोग का साथ जो काम हो रहा है, जैसे इंदिरा आवास हो रहा है, तो किसी का 1 नंबर पर नाम है तो उसको 10 नंबर में मिल गया, जिसका 10 नंबर है उसको 100 नंबर पर मिल गया है। तो भाई कहीं ना कहीं जो आप पेमेंट दे रहे हैं सरकार को, सरकारी जो है रोजगार कर्मचारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सबको जो सरकारी पेमेंट जा रहा है तो उसको सही काम करना चाहिए ना। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही नहीं लग रहा है? राज्य सरकार के भी लापरवाही है, लेकिन राज्य सरकार जो है कि पूरा बहुमत पर नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जो पूरा बहुमत है, वो जब नोटबंदी जो है कि अपने मनमानी कर सकता है तो राज्य में जो गड़बड़ी हो रहा है तो उसमें भी तो उसका हाथ चलेगा। राज्य सरकार पहुँचा की बात है तो कहीं भी वो अपना कानून लागू कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है कि किसी तरह का जो है कि पब्लिक को जो है कि किसी तरह से शुरू नहीं होता है। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई देखिए, ये लॉलीपॉप है जो 1 रुपये जो किलो जो है चावल दे रहा है, इसमें गांव के लोगों को ज़मीन से जो है कि मुक्ति करवा रहा है। ये चावल झारखंड में होता ही है, चावल, मकई, मड़ुआ, बाजरा ये सब होता है झारखंड में। तो ये जो पूरे देश में वो जो चला रहा है, इसलिए चला रहा है कि उसको खेती नहीं करने देना है और पूंजीपति को जो है कि ला करके जैसे बंजर हो जाएगा तो उसमें कोई आउटसोर्सिंग कोई कंपनी वो बैठा देगा। ये केंद्र सरकार का जो है कि केंद्रीय सरकार एक्चुअली चलता है पूंजीपति के हाथों में बिका हुआ है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? पार्टी लड़ेगी। रोजगार को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? रोजगार योजना जो है सरकार जो लाई है, ये मतलब युवाओं के लिए कितना कारगर है? कितने कारगर है? अग्निपथ जो योजना लाया इसमें भी कहीं जो है कि युवाओं के हित में किसी तरह से भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि युवाओं के हित में है। ये 4 साल की नौकरी जो है कि उसको समझने में तो पढ़ने में चला गया, उसका कोई भी अगर पढ़ाई पढ़ता है तो 3 साल मेडिकल करे, इंजीनियरिंग करे, कोई भी उसी तरह से इसमें जो इसको नियोजन मिलेगा तो इसमें 4 साल तो उसको समझने में चला जाएगा और वो पढ़ाई कब करेगा? बोल रहा है कि दूसरे नौकरी उसको मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा? इस बात को आप खुलासा क्यों नहीं करते? अगर आप बोलते हैं कि इसको नियोजन मिलेगा तो युवा क्यों ट्रेन जलाएगा या धरना देगा, प्रदर्शन करेगा? इस बात को भी जैसे आप घोषणा की है कि 4 साल में जो है कि उसका नौकरी नियोजन दिया जाएगा, उसी तरह से उसका नौकरी दूसरा भी विकल्प बोल देता ना सरकार कि हम जो है कि इस तरह से जो है कि नियोजन फिर आपको देंगे। उस बात को फिर क्यों नहीं खुलासा करते? जब 4 साल की जब आप खुलासा कर रहे हैं तो इस बात को भी खुलासा कर देना चाहिए कि इसके बाद ये नौकरी आपको नियोजन दिया जाएगा, तो फिर जनता जो है कि पूरी तरह जो है कि युवा साथ रहता है। चंदन कियारी में जब युवाओं का मानना है कि जिस प्रकार से